सरकारी धान के रखरखाव में सोसाइटी की बड़ी लापरवाही। मैनपाट के राजापुर सरकारी धान क्रय केंद्र में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जैसे ही धान का उठाव चालू हुआ, सारी लापरवाही सामने आ गई। धान काफी हद तक खराब हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण धान को शासन के नियमों का अनुसार नहीं रख पाना है। धान को बरसाती पानी से बचाने के लिए ढक के रखना चाहिए, परंतु वहां ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण धान भीग कर खराब हो गया है। धान के बारे में काफी मात्रा में फट चुके धान के बोरे तथा धान बिखरे पड़े हैं, जिससे धान की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ शासन धान के रखरखाव में लाखों रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद यहाँ पर इस बात का पालन नहीं किया गया है, जिस कारण यह स्थिति यहाँ निर्मित हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ शासन को कितने की नुकसान भुगतनी पड़ती है। वशिष्ठ दास महंत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वशिष्ठ दास महंत, नेशनल मीडिया न्यूज़ सीतापुर। मैं अभी मैनपाट विकास खंड के राजापुर ग्राम में हूँ। यहाँ पे आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजापुर में धान खरीदी केंद्र है, जहाँ पे धान का खरीदी हुआ है और काफ़ी दिनों से यहाँ ये स्टोर करके रखा हुआ है। इस धान को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा नहीं गया। यहाँ बुरी तरह से लापरवाही बरती गई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रखा गया था, उस तरह से यहाँ पे बोरे काफ़ी फटे हुए हैं। और बीच में मैं यहाँ एक बार और आया था, जिसमें मैं देखा था कि यहाँ बरसात हो रही थी और इसके ऊपर तिरपाल तक नहीं था, जिससे यहाँ के जो बोरे हैं, यहाँ की जो धान है, उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से ख़राब हो रही है। पूरे धान जो है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा नीचे, पूरे बोरे फटे हुए हैं, पूरे तरफ जो है धान बिखरे पड़े हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कितनी लापरवाही हुई है, शासन के कितने पैसे यहाँ पे बर्बाद हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी सरकारी संपत्ति का किस तरह से रखरखाव हुआ है। पूरी तरह से धान बर्बाद हो चुकी है, जिसमें शासन के लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। जो किसानों की मेहनत है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब यह धान उठाव हो रहा है और उस उठाव के समय यह देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये जो धानें हैं, ये बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ इसकी गुणवत्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरे धान देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तो इसी से आप पता चलता है आपको कि इसकी जो गुणवत्ता है, वो किस तरह से नष्ट हुई है। इसके पीछे मेन कारण ये है यहाँ की लापरवाही। यह लापरवाही इन्होंने क्यों की, इससे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यह तो हम नहीं जानते। परंतु जो चावल की गुणवत्ता थी या जो धान की गुणवत्ता थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और यही चावल मिलिंग के लिए जाएगी और इसकी क्वालिटी गिरेगी और यही चावल जो है लोगों को खाने के लिए शासन देगी। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि यहाँ पे शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है और यहाँ पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी धान का रखरखाव सही ढंग से नहीं हुआ है, जिससे पूरी धान की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। अब इसके पीछे लापरवाही किसकी है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले मैं आप लोगों को ऑफिस दिखा देना चाहता हूँ। यहीं पे सोसाइटी है सामने ही, और फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हमको नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ट्रकें हैं और लोड करने वाले लोग हैं।